क्या महिलाओं के हाथ से मोबाइल नहीं छीन लिया जाता है दिन दहाड़े? क्यों महिला के गले से चेन नहीं छीन लिया जाता है? रोज के अखबार में पढ़िए, झूठ मूठ आंकड़ा मत दिखाइए। वो चीज इतना हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए ना, परसेंटेज कम हुआ। देखो महिला है ना, हाँ इतना जेंट्स है, एक तो महिला सेफ है ना, सेफ है ना, बिहारे है, सेफ है कि नहीं है? ऐसे अभी नहीं, किसी को उल्टा लटका दीजिए। क्या अमित शाह को क्या बात कर रहे हैं? जरा ऐसा आप क्या बात कर रहे हैं? क्या फायदा मिल रहा है हम लोग को बिहार में? कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं है। गरीब का रोजी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या है? क्या फायदा है? आप लोग मीडिया कर्मी है, क्या फायदा मिल रहा है? आप बताइएगा ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। माफिया के तो सरदारू अपने हैं। क्या बोल रहे हैं? अमित शाह। यूपी में जैसे माफिया साफ हो गया, यहाँ भी होने वाला है। डबल इंजन की सरकार जिस दिन आ गया। हो सकता है आपकी क्या हो सकता है? बिहार ना है, अमित शाह बोल दिया डर जाएगा। कहाँ है भू माफिया और बालू माफिया? उन्होंने सीधा कहा है कि जो भी इन सारे काम को करेगा उसको उल्टा करेंगे, फिर सीधा करेंगे। आज चश्मा उतार लिए, देख लिए हैं। इससे पहले 17 साल से नीतीश कुमार थे, उनके साथ में तो इतना दिन से नहीं देखने को मिला था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काव्या। आज एक बार फिर से हम जनता के बीच आ चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे थे, जहां पे वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन पे जमकर निशाना साधते हुए दिखे थे। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना के पालीगंज पहुंचे हुए थे, जहां से खुले मन से उन्होंने साफ माफियाओं को चेताया है और कहा है कि उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। और इसी पे आज जनता की राय को जानेंगे कि क्या उन्होंने जो चेताया है इससे जो माफिया हैं, भू माफिया हैं, बालू माफिया हैं, क्या वो डरेंगे या नहीं। जनता से ही पूछेंगे कि अमित शाह के इस चेतावनी का माफियाओं पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सवाल लेते हैं कि माफिया को, भू माफिया, बालू माफिया को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, क्या लगता है इससे डरेगा माफिया लोग? देखिए, रह गई सवाल कि पहले अपने सही नहीं है तो दूसरे के क्या सही करेगा? क्या बात करे, कौन सही नहीं? अपने जब सरदार जब अपने ही जब सही नहीं रहेगा तो दूसरे क्या करेगा? आदमी को खराब थोड़ी कर रहा है। अच्छा, आप किस सरकार को गलत कह रहे हैं? हम किसी सरकार को गलत न कहेंगे न किसी को हम अच्छा कहेंगे, ठीक है? काम करने बशर्ते चाहिए। आप बताइए, अमित शाह ने सीधा चेताया है माफियाओं को कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो उल्टा लटका के सीधा करेंगे। इससे माफिया डरेंगे बिहार के? डरना चाहिए। डरना चाहिए उनको? हाँ, डरना चाहिए। क्या लगता है कितना प्रभाव होगा इसका? होगा 50%, 50-60%। 50% ही होगा? हाँ, 60-70% होगा। 100% का उम्मीद नहीं है? वो थोड़ा टाइम लगेगा वो बात को। अमित शाह आज खुले मन से दहाड़ते हुए उन्होंने कहा है कि माफिया जो है उनको उल्टा लटका के सीधा करेंगे। क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बात करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसके पहले भी बहुत चीज बोल चुके हैं अमित शाह, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ना है? कि क्यों आपको लगता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बोले तो इससे पहले भी अमित शाह बहुत कुछ बोले हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। एक माफिया बस बालू माफिया थोड़ा है, दारू माफिया भी है। दारू माफिया भी बहुत कुछ बोला है, तो प्रभाव पड़ा कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। आप बताइए, क्या लगता है अमित शाह के इस बयान के बाद क्या कुछ होने वाला है? माफिया डरेंगे बिहार के? किस बयान से? उन्होंने कहा है कि जितने भी माफिया हैं उनको उल्टा लटका के सीधा करेंगे हम। माफिया की बालू माफिया? भू माफिया, बालू माफिया, जितने भी माफिया हैं उनके बारे में। तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, यदि वो कुछ कहते हैं तो उसका कुछ अर्थ होगा। ऐसे तो पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देंगे नहीं, कुछ सोचे होंगे तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा। और गृह मंत्री कुछ कह रहा है तो हमें विश्वास करना चाहिए। हमें लगता है कि जो माफियाओं का जो काम होता है, जिस तरीके से तांडव होता है, वो शांत हो जाएगा। इस डर लगेगा उनको इस बयान के बाद? उनको क्यों डर लगेगा? वो भारत के गृह मंत्री है, वो माफिया से डरेंगे? माफिया की बात कर रहे हैं हम। विश्व डर रहा है और वो माफिया से डरेंगे? हम माफिया की बात करें कि माफिया उनके इस बयान से डरेंगे? स्टेप बाय स्टेप होता है ना कोई काम। जब योगी ने उतना माफिया लोगों को डरा के रखा है तो ये तो गृह मंत्री है, वो एक मुख्यमंत्री है, तब इतना लोग डरते हैं। वो तो गृह मंत्री है भारत के, माफिया तो डर ही गया होगा इस स्टेटमेंट से। लेकिन क्या होता है तो भविष्य के गर्त में है, वो करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जो पिछला हम लोग उन लोग के कार्यकाल में जो काम किया है उन लोगों ने, इसको देखने से लगता है कि माफिया के पास अच्छा संदेश गया है। आप बताइए, क्या लगता है
बिहार के जो माफिया हैं वो डरेंगे अमित शाह के इस बयान के बाद कि उल्टा लटका के सीधा करेंगे? देखिए ऐसा है कि सही बात तो अभी अंकल जी बोल के गए हैं कि उन्होंने अगर कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। और आपके कहना है कि क्या माफिया डरेंगे, वो तो आने वाले समय में देखेंगे डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं। पर उन्होंने कुछ बोला है तो हमें जहाँ तक लगता है कि वो सही बोले हैं। माफियाओं के साथ ये होना चाहिए, होना चाहिए क्योंकि वो माफिया हैं। हम उनके प्रति क्यों ऐसा अपना नम्र निवेदन व्यक्त करें, क्यों बताइए आप ही। वो हमारे साथ माफियाओं वाला व्यवहार कर रहे हैं तो हम वो क्यों वो उनके साथ बर्ताव करें, नम्र बर्ताव क्यों करें, ये बताइए। अगर कोई माफियाओं वाला काम कर रहा है तो उनके साथ वो अगर सख्ती कर रहे हैं तो इसके लिए जनता भी उनको ज़रूर साथ देगा, हम इतना जानते हैं। क्या अमित शाह ने बयान दिया है कि माफियाओं को उल्टा लटका के सीधा करेंगे, क्या लगता है? उसी को उल्टा लटका दीजिए, क्या अमित शाह को। क्या बात कर रहे हैं, जरा ऐसा आप क्या बात कर रहे हैं? क्या फायदा मिल रहा है हम लोग को बिहार में? कोई फायदा नहीं मिल कोई फायदा नहीं है। गरीब का रोजी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या है? क्या फायदा है? आप लोग मीडिया कर्मी है, क्या फायदा मिल रहा है? आप बताइएगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अमित शाह ने कहा है कि माफियाओं को, जो भू माफिया है, बालू माफिया, उनको उल्टा लटका के सीधा करेंगे, चेतावनी दिया है। तो इससे क्या लगता है, माफियाओं का तांडव रुकेगा? रुकेगा, क्या नहीं रुकेगा। इस तरह का बयान देंगे तब तो बात तो आगे बढ़ेगा ही, इधर से भी बढ़ेगा उधर से भी बढ़ेगा। आप बताइए बाबा, अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हुए नजर आए कि जितने भी माफिया हैं उनको उल्टा लटकाएंगे फिर सीधा करेंगे, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा कुछ? मोदी सरकार में सारे गुंडा को साफ कर दिया जाएगा, एक भी गुंडा नहीं रहेगा, देश सही चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे इतना इतना यहाँ भी गुंडा बहुत भरा हुआ है, यहाँ पे भी गुंडा है। पूरे बिहार जब तक कड़ा शासन नहीं होगा सही नहीं होगा। हम लोग 70 साल के हैं, चुरा के दारू बेच रहा है, कुछ भी गलत काम करने को तैयार है पैसा के लिए, तो साफ नहीं करेगा क्या होगा? राम राज ऐसे नहीं आ जाएगा, जब तक गुंडा साफ नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो अमित शाह के इस बयान के बाद लगता है असर पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं, गृह मंत्री है देश का। यहाँ कोई चीज का उनका भाजपा का गारंटी होता है, हर चीज का। मतलब आप मोदी का गारंटी दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं, 10 साल नौकरी भी देंगे विधानसभा से पहले। उसको चुप करना है तेजस्वी को, तेजस्वी को चुप करा। हाँ, और राजतंत्र बना दिया बिहार को, राजा बन गया। बहन तो लालू, फिर उसका बेटा, फिर आज विधान परिषद में राबड़ी बनाया है। और मूर्ख आदमी को, और राज में आदमी नहीं है, बहुत आदमी है, यादव में बहुत आदमी है, उसी को बनाता है। राजतंत्र ला दिया वो, बिहार को 15 साल जंगल राज कर दिया, हम लोग नहीं पता है। लेकिन उधर तो वो लोग कह रहे हैं कि नौकरी वो लोग दिया है, 17 साल पे 17 महीना भारी पड़ गया है। गलत बोल रहा, बस सारे कुछ ठीक चल रहा है, देश सही हो जाएगा, उत्तर से पश्चिम दक्षिण सारे सही हो जाएगा। इस बार चुनाव होने दीजिए, हम लोग सारी खुश देख रहे हैं, सारी खुशी आ रहा है उनके राज में। नहीं तो पहले पॉकेट से पैसा छीन लेता था, कोई गाड़ी में भी कहीं भी, अब नहीं। अब एक न्यू इंडिया, न्यू जमाना आ गया। न्यू इंडिया आ गया? हाँ, न्यू जमाना। मतलब आप बेधड़क आप सब काम हम लोग पुराना देखे अभी देखे बहुत अंतर पड़ा ना। पहले बहुत गुंडागर्दी था, अब गुंडागर्दी नहीं है। पहले यही छीन लेता था हलमाने पार, अब नहीं छीन रहा है। अब कॉल मारो पुलिस आ जाएगा। अब बढ़िया आ गया, हम लोग अब मर जाएंगे 2-4-5 साल में। मोदी जी रह गया तो भारत को अमेरिका बना देगा, इंग्लैंड बढ़िया अमेरिका बनेगा भारत, और बन जाएगा थोड़ा ही दिन में, चिंता न कीजिए। लगता है बाबा आप मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। हम कांग्रेसी थे, जेल भी गए इंदिरा गांधी वाला में, लेकिन अब कांग्रेस में रह कौन गया? राहुल को कुछ बोलने आता ही नहीं है। बड़े को क्या कर रहे हैं आप, क्या बात कर? बार बार माफी मांग रहा है, बोल के माफी मांग लेता है। कल भी उसको डांटा है ये चुनाव आयोग ने, जो बोली पर लगाम लगाओ। बड़े को कैसे इज्जत किया जाता है? मोदी बड़ा आदमी है, चोर नहीं है, ईमानदार है। नीतीश कुमार ईमानदार है, उसको कोई बेईमान कहेगा? नीतीश कुमार भले पलटू राम हो, ईमानदार है। हाँ। पलटू राम है और ईमानदार है। ईमानदार है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और वही बनेगा मुख्यमंत्री। फिर भी कौन बनेगा? नीतीश से 10 लोग सीट आएगा, वही बनेगा। 10 सीट आने के बाद भी नीतीश कुमार? अरे 10 को आएगा भाजपा, 10 को आएगा आदेदी, और बीच में दुलारू बन जाता है, फिर यही बनेगा मुख्यमंत्री। हम लोग जानते हैं ना, सब राजनीतिक पूरा जानते हैं, फिर वही बन जाएगा।
वो सुपर हीरो है। सुपर हीरो है। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बना, बिहार का मामूली बात है, उसी को हीरो कहा जाता है। थोड़ा भी सीट हुआ बार बार मुख्यमंत्री। हाँ, इतना पलटू कोई बना था, इतना ये बना भारत में। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बताइएगा जरा। हमको मैडम मतलब बताइए बताइए। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, अब बार बार पलटिए मार दे रहे हैं, तैयो ईमानदार कैसे हैं? तो अब आप उनको बताइएगा ना कि कैसे ईमानदार नहीं है। वही तो हम बोल रहे हैं, कहते हैं कि कांग्रेस में सब बेरोजगार के फौज खड़ा है। कौन खड़ा किया है ये फौज? कौन खड़ा किया? सब अपने भगवान किए हैं खड़ा। जन्म ले रहा है आदमी, लेकिन वो गारंटी ले रहे हैं सब फौज को बहाली करेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अमित शाह आज बोले हैं पालीगंज में कि जितने भी माफिया हैं उनको उल्टा करके सीधा करेंगे। अब उन लोगों की नहीं चलेगी बिहार में, तो क्या लगता है माफिया लोग डरेंगे अब? माफिया के तो सरदार वो अपने हैं, अमित शाह। अमित शाह आज पालीगंज में हुंकार भरे और सीधा कहे हैं कि जितने भी माफिया है ना उनको उल्टा करेंगे फिर सीधा करेंगे। क्या लगता है? समझ गए होंगे। हाँ, जो माफिया हैं वो समझ गए होंगे, जो माफिया हैं वो समझ गए, उन्हीं को इशारा किया। इस बयान के बाद अब रुकेगा क्या आपको क्या लगता है कि माफिया सब वही माफिया ही सब पहुंचा था क्या वहाँ पे? जो माफिया है अपने आप को जो गुंडा समझ रहे होंगे, जो वही समझ गए होंगे वो भाषा समझ गए होंगे अमित शाह का। आप बताइए क्या है इसको लेकर? समझने में माफिया कहते किसको है वो आप बताइए ना पहले। आप बताइएगा ना, आप जनता हैं, आप बताइएगा इस काहे कहते हैं माफिया, किसको कहते हैं? आपका मुंह है, कुछ बोलिएगा। क्या बात कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए, क्या बात कर रहे हैं? सामने से बोल रहे हैं कि अमित शाह जी माफिया है। अब वो बोल दिए हैं तो माफिया बोले जाएंगे। वो अगर किसी को सुधारने की बात किए हैं तो ये अपने आप को उनको लोग माफिया बोलने लगेंगे। यही बात हो रहा है अभी। मतलब वो सुधारने की बात कर रहे हैं तो वो माफिया, वो देश को सुधारने की बात कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि माफिया हो गए। वो अभी तो बोल रहे हैं वही सामने ही। क्या बोले? यूपी में जैसे माफिया साफ हो गया, यहाँ भी होने वाला है। डबल इंजन की सरकार जिस दिन आ गया, हाँ, यूपी में माफिया साफ हो गया ना, लंगड़ा ऑपरेशन चला के यहाँ भी होगा। सिंगल इंजन की सरकार, डबल इंजन सरकार, भाजपा की सरकार हाँ, भाजपा की सरकार, सारी माफिया साफ हो जाएगा। सरकार आएगी और यहाँ से सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। जंगल राज लालू ने इतना ला दिया जिसका जवाब नहीं, पूरे बिहार को जंगल जंगल बना दिया। आप बताइए क्या लगता है अमित शाह का जो ये बयान आया है उससे क्या होगा? नहीं, वो गलत है। गलत है? हाँ, अमित शाह में उनका कोई बेदाग आदमी है, कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है। अब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन पर अगर लोग टिप्पणी उठावे कि वो उन पर दाग है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। नहीं, वो एकदम बेदाग है। उनके जैसा भारतवर्ष को हम लोग का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र ऐसा जो है कि मिला है। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं कहाँ से? क्या चाहिए? हम पटना से हैं। पटना से हैं? हाँ जी। तो अमित शाह के इस बयान के बाद लगता है कि माफिया लोग डर जाएगा? माफिया लोग डर जाएगा मतलब ये क्या बोल रहे हैं आप? किनके बारे में पूछ रहे हैं? अमित शाह के बारे में पूछ रहे हैं या अमित शाह ने बयान दिया है कि उल्टा लटका के सीधा करेंगे माफियाओं को, जो भी भू माफिया है, बालू माफिया है। बहुत पहले करना चाहिए, वो लेट में बोले हैं। लेट बोले? हाँ, लेट बोले। उनको 5 साल पहले ये बयान देना चाहिए मेरे हिसाब से। अमित शाह को 5 साल पहले ये बयान देना चाहिए कि जो है कि इसको लटका के मारना है। अरे भाई सही बोले, जिनकी सत्ता बहुत पहले आ गई। सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तो बहुत पहले है, तो बयान तो लेट में दिए है ना मेरे हिसाब से। आप बताइए क्या लगता है? आप बताइए अमित शाह के बयान के बाद क्या होगा? जो माफिया है, भू माफिया, बालू माफिया, उन पे शिकंजा कसा जाएगा? ये मैम पहले बात बताइए, माफिया है कौन? ये आप जनता हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप रोड पे निकलते हैं, आपके साथ आपसे फील कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। पहले हम बता रहे, चाहे कितना भी कोई बीजेपी पार्टी है ना सपोर्ट कर ले, एक ही पार्टी आएगा, वो है आरजेडी। बिहार में आरजेडी के सिवाय कोई नहीं आ सकता है। क्या बात कर रहे हैं? बोल दिया ना मैम, आरजेडी। तेजस्वी भैया जिंदाबाद। अंकल अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे सत्तारूढ़ पार्टी हमारे बिहार में आएंगे, बीजेपी सिंगल पर्सन। अंकल जी बोल दिए कि डबल इंजन का सरकार आएगा, एक अंकल बोल दिए सिंगल इंजन का सरकार आएगा।
हमारे यहाँ कौन आएगा कोई पता नहीं रहता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। 100% किसी को तो कुछ सही में पता नहीं रहता है। क्या है कि हमारे यहाँ की राजनीति ही कुछ अलग तरीके की है। यहाँ पे कितने लोग किन व्यक्ति को वोट देंगे और कितने लोग किन व्यक्ति को वोट देंगे, किन पार्टी को वोट देंगे, ये किसी को पता नहीं है। कब कौन सा व्यक्ति किसके पक्ष में चला जाएगा, कौन सा व्यक्ति किसके पक्ष से किसके भी पक्ष में चला जाएगा, ये कभी पता ही नहीं रहता है। ये चीज़ है। बताइए, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की ही सरकार आएगी। इनके कहने से या हमारे कहने से सरकार नहीं आ जाती है। ये है कि आज देश के गृह मंत्री पटना के पालीगंज में आए थे, उन्होंने चिताया है खुले मंच से माफियाओं को कि आप लोग सुधर जाइए, उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। मैम इस बार तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से क्राइम फैल रहा है, क्राइम है और ज़्यादा करके जातिवाद के क्राइम है यहाँ पर ही, कि हम जातिवाद है तो इस नाम पे मतलब कि क्राइम इतना ज़्यादा हो रहा है, घर से ज़्यादा छोटे जाति को दबाया जाता है और ऊंची जाति मतलब कि ज़्यादा बोलबाला रहता है। इसके अलावा मतलब कि ज़्यादा हम ये नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था भी ज़्यादा करके जातिवाद का ही चलता है। आप यादव जी के नाम पे चले जाइए, यादव के नाम नहीं करना चाहिए, जबकि यादव जी के नाम पे चले जाइए तो कहेगा आपको पुलिस वाले छूट दे देंगे, और बाकी और कोई जाति है तो उन पर ऊपर FIR दर्ज करके तुरंत उनको जेल भेजिए, ये कीजिए, सब कुछ चलता है यहाँ पे। और कहा जाता है कि सरकार कहती है कि यहाँ पे दारू बंद है, यहाँ पे होम डिलीवरी इतनी चालू है कि हद से ज़्यादा ही है। होम डिलीवरी हो रहा है? बिल्कुल ही मैम, यहाँ पे होम डिलीवरी, आप पैसे भेजिए और रात को जब चाहिए, दिन चाहिए, जब चाहिए तो आपको दारू मिल जाएगा यहाँ पे। एक टाइम को छोड़िए, सुबह शाम किसी भी टाइम। क्या लगता है अमित शाह के इस बयान के बाद कि माफिया को उल्टा लटका के सीधा करेंगे, क्या लगता है? जो अमित शाह बोले हैं, यही ना अमित शाह बोले हैं, वो सही बोले होंगे। सही बोले हैं तो सही बोले होंगे। आप जनता हैं, आप बाहर निकलते हैं, रहते हैं, अपना आधार से सही बोले हैं। मेरा अपने आधार से सही बोले हैं। जो माफिया रहेगा वो समझ जाएगा। हम लोग तो माफिया है ना, जो माफिया रहेगा अपने आप समझ जाएगा कि कौन माफिया है, क्या है। बताइए, क्या अमित शाह का जो बयान आया है कि माफियाओं को क्या है? सही है, सही बयान। हाँ सही बयान दिए। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा किया जाए। आप आइए, इधर आइए। अमित शाह बोले हैं कि जितने भी भू माफिया, बालू माफिया, उनको उल्टा लटका के सीधा करेंगे। क्या लगता है माफिया लोग डरेगा अब? बिहार है, हो सकता है अमित शाह से डर जाए। क्या बात कर रहे हैं, डरेगा? हाँ, लग तो रहा है उनके बात से डर जाएगा, हो सकता है डर जाए। हो सकता है कि डर जाएगा, लेकिन हो सकता है आप क्यों बोल रहे हैं? क्या हो सकता है, बिहार ना है, अमित शाह बोल दिया डर जाएगा। कहाँ है भू माफिया और बालू माफिया? उन्होंने सीधा कहा है कि जो भी इन सारे काम को करेगा उसको उल्टा करेंगे, फिर सीधा करेंगे। आज चश्मा उतार लिए, देख लिए हैं। इससे पहले 17 साल से नीतीश कुमार थे, उनके साथ में तो इतना दिन से नहीं देखने को मिला था, इतना दिन से नहीं देखने को मिला था अमित शाह को कि भू माफिया, बालू माफिया, जंगल राज, अब सब चीज़ दिखने लगा जब उनमें चले गए। तो बोलिए, बात कर, जब उनमें चले गए तो उनको दिखने लगा है। दिखने लगा, इतना दिन से मतलब नहीं दिख रहा था, अभी सब दिखने लगा कि भू माफिया ये वो। अमित शाह क्या बोले हैं, नैरेटिव फाड़ के बोले हैं मोदी जी पहले 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो पहले देना, हर साल 2 करोड़ नौकरी दें। हाँ, जो नौकरी था वो खा गए, टीचर सब टीचर ले जी, लड़का लड़की सब पढ़ के अनएम्प्लॉयड हो गया है। और दूसरे राज्य को बुला के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में वो अपने आप को बन गए, आपके मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, इतना लिख लीजिए। अच्छा, तो अंकल एक बात बताइए कि अमित शाह आज पालीगंज में बोले हैं कि जो माफिया लोग हैं ना वो सुधर जाइए, नहीं तो उल्टा करेंगे फिर सीधा करेंगे। हाँ, तो सीधा तो होबे करे, माफिया को तो सीधा करना ही पड़ेगा, वो तो सही बात है, जो कहेगा वो खोगा। अब माफिया लोग डरेगा इससे? डरेगा नहीं, सीधा करने का देख रहे हैं। यूपी सुधर गया, जहाँ जहाँ गुजरात सुधर गया, कैसे सुधर गया, कैसे सुधर, वैसा ही फिर सुधरेगा, समझे? सब किससे सुधरेगा? बुलडोजर से सुधरेगा। जिस तरह से योगी जी की नीति है ना, कड़क निर्णय लेने की क्षमता है, वहाँ बिहार में नहीं है। यहाँ के माफिया, बिहार के माफिया बिल्कुल यहाँ के प्रशासन से नहीं डरता है। आप अकेले कभी मोबाइल लेके रोड पे जाइए, असमयकर आपके हाथ से मोबाइल लेके भाग जाएगा। अगर आपके पास ज्वेलरी है, गले से खींच के भाग जाएगी। यहाँ तक कि असमयकर भाग के बाइक से धक्का मार दिया है सीएम को। कितना डरता है योगी जी के राज में। वहाँ के अपराधी को पता है कि एक चौराहा पे अपराध करेंगे, दूसरे जगह पकड़े जाएंगे या तो एनकाउंटर होगा। बट ऐसा डर बिहार में नहीं है माफिया में।
आप बताइए क्या लगता है, क्या होगा आप बताइए, आप युवा हैं। बोलिए दिए है वहाँ। सबसे पहला बात तो बोल रहे हैं यूपी में जो बोल रहे हैं ये कि क्राइम बढ़ गया है, तो वहाँ तो और क्राइम हो रहा है। वहाँ कैसे नहीं क्राइम हो रहा है, उल्टा, और वहाँ बुलडोजर चल रहा है तो क्राइम ही ना हो रहा है। वहाँ जिसका पाए उसका घर गिरा देना, वो क्राइम नहीं हो रहा है। अगर जो गुनाहगार है उसको तो छोड़ दे रहा है, जो बेकसूर है, जो वहाँ पर शामिल मतलब खड़ा जरा सा दिख गया उसको पकड़ के है इसका घर है इसका गिरा दो, तो यही क्राइम रुक रहा है। मतलब बेकसूर का घर गिरा दो, और जो कसूरवार है वो अपना छुप कर कोई बिल में घुस गया, यही कसूर है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं कि बिहार राज्य में वही होना चाहिए। पहले जंगल राज था यहाँ पर, जानते हैं 5 साल पहले यहाँ पर घास था, यहाँ पर क्राइम होता था पूरा, और आज 5 साल के बाद जो है ना सुधर गया है पूरा बिहार, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब दारू जब से बंद हुआ है तब से सुधरा है ये बिहार, नहीं तो पहले वही बिहार वही सी था जैसा पहले वाला था। मगर आज से जो दारू जब से बंद हुआ है ना, तो बिहार में कुछ रौनक हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ आज सब कुछ सुरक्षित है, पहला बात तो ये बात है। हर कोई यहाँ 12-1 बजे रात में अगर निकल जाता था, पहले निकलता था। पहले ये जो बोल रहे हैं ठीक है, इन्हीं का बात मानते हैं। बताइए कहाँ पर आपको लगता है असुरक्षित, बताइए तो आप बताइए। आप बता रहे जंगल राज, बताइए कहाँ पर असुरक्षित है। अभी आप सोचिएगा 2 बजे रात में ऑटो मिल जाता है। क्या लगता है आप इनके सवाल का जवाब देंगे? बिल्कुल मैं दूंगा, इनके कहने से नहीं होगा। क्या आप रात में चल सकते हैं? क्या स्मैकर का घटना नहीं होता? क्या महिलाओं के हाथ से मोबाइल नहीं छीन लिया जाता है दिन दहाड़े? क्यों महिला के गले से चेन नहीं छीन लिया जाता है? रोज के अखबार में पढ़िए, झूठ मूठ आंकड़ा मत दिखाइए। वो चीज इतना हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परसेंटेज कम हुआ, परसेंटेज। हाँ जेंट्स है, एक तो महिला सेफ है ना, सेफ है ना, बिहारे है, सेफ है कि नहीं है? ऐसे अभी नहीं, अरे यही ना, जब भी सुनिए तो फिर उसके बाद तो ये सोचिए भीड़ में आप सुरक्षित है सबसे पहले, नहीं तो पहले तो भीड़ में भी बनवासी होता था। हाँ होता है, वो मत देखिए, आप उधर मत देखिए, आप अपना पहले देखिए मोहल्ला क्या है। आप दूसरे का मोहल्ला मत देखिए कि वो मोहल्ला में क्या हो रहा, पहले अपना मोहल्ला देखिए। आप जो हम सवाल किए आप उसका जवाब दीजिए। यही तो नहीं हो रहा है, डर यही तो नहीं है, अपराधियों में यही तो डर नहीं है। आप पेपर उठा के देखिए। तो आपने जनता के बयान को सुना है, अमित शाह के बयान के बाद, अमित शाह के दहाड़ने के बाद जनता क्या सोच रही है? जनता को क्या लगता है कि माफिया जो है बिहार में वो डरेंगे या नहीं डरेंगे? तमाम सवालों का जवाब जनता ने दिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।